ऑलराइट, तो मेरे पास है लुमिनस का प्योर साइन 800 इन्वर्टर और उसके साथ ही है लुमिनस का ही 12 ट्यूबुलर बैटरी 150 एम्पियर आवर का। तो इस दोनों को खरीदने का क्या फांडा था मेरा, और खरीदने के बाद इसको यूज करने के बाद मेरा क्या फीडबैक रहा, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। तो ये दो जो कॉम्बिनेशन है ना, देखा जाए तो एक तरह का ऑड कॉम्बिनेशन है। मतलब मेरा जो इन्वर्टर है बहुत ही लो कैपेसिटी का है, बट जो बैटरी है ये हाई कैपेसिटी के कैटेगरी में आता है। बट लोग जो है मतलब इस तरह का कॉम्बिनेशन ज्यादातर खरीदते नहीं है। इन्वर्टर अगर हाई कैपेसिटी का होता है तो बैटरी भी उन लोगों का हाई कैपेसिटी है, इन्वर्टर लो होगा तो बैटरी भी लो होगा, कुछ इस तरह का मतलब मैच करके खरीदा जाता है। बट ऐसा जरूरी नहीं है। आपका रिक्वायरमेंट जिस तरह का है, जैसा आपका जरूरत है, आप बिल्कुल उसी तरीके से इन्वर्टर को खरीद सकते हैं। मैचिंग करके खरीदने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं अपना खुद एग्जांपल दे रहा हूं, मैं जहां पे रहता हूं यहाँ पे बहुत ज्यादा पावर कट होता है, कभी कभी 24 आवर्स या फिर 30 आवर्स तक पावर का कट ऑफ हो जाता है। तो मुझे चाहिए था लॉन्ग टाइम के लिए बैकअप, बट मेरा जो लोड था, मतलब मेरा जो पावर कंजम्पशन था वो ज्यादा नहीं था। मेरा बस एक फैन और एक लाइट चल जाए तो मेरे लिए मोर देन इनफ। तो देखा जाए तो 200 वाट मेरे लिए काफी है। 200 वाट का भी मेरा जो पावर कंजम्पशन है वो नहीं है, बट मुझे लॉन्ग टाइम तक का एक बैकअप चाहिए था। तो इसलिए मैं लिया इस इन्वर्टर को, क्योंकि इसके नीचे और लो कैटेगरी में इन्वर्टर आता नहीं है। ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी में है। लोएस्ट कैटेगरी मतलब ये नहीं कि खराब है, इसका जो कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा लो है। तो ये हो गया प्योर साइन 800। 800 एक्चुअली मॉडल नंबर है। इसका कैपेसिटी है 700 वोल्ट एम्पियर और इसको वाटेज में कन्वर्ट करेंगे तो वो निकल के आएगा 560 वाट। तो ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी इन्वर्टर में आता है। बट बैटरी का केस में बैटरी 80 एम्पियर आवर से शुरू हो जाता है। 80, 100, 120, 135, उसके बाद 150 का आता है, उसके बाद 165, 200, 220 ऐसा बैटरी आता है। तो ये एक्चुअली देखा है तो मिड कैटेगरी का अंदर आता है। तो मुझे चाहिए था बैकअप, तो इसीलिए मैं 150 एम्पियर आवर का जो ये 12 ट्यूबुलर बैटरी है इसको मैं चूज किया हूं। इसका ठीक मैं एक उल्टे एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए किसी के घर में फैन, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, डेस्कटॉप सब कुछ चलता है, तो उनके घर में बहुत ज़्यादा पावर का कंजम्पशन होता है और ये सब जो इक्विपमेंट है इसको अगर इन्वर्टर के थ्रू बैकअप देना होगा तो उस केस में बहुत ज़्यादा बैटरी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो इसीलिए मतलब ऐसा ही होता है जो मैं अभी बोलने वाला हूँ। ऐसा पावर कंजम्पशन अगर किसी के घर में है तो उनके घर में इन्वर्टर होता नहीं है बैकअप के लिए। बैकअप के लिए वो लोग बेसिकली जनरेटर को यूज करते हैं। जो घरों के लिए छोटा मोटा जनरेटर आता है होंडा का, जो 3 kVA 5 kVA का पावर जनरेट कर देता है, उस तरह का जनरेटर को वो लोग यूज करते हैं। बट पावर कट ऑफ होने के बाद जनरेटर स्टार्ट करने तक जो 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक का एक गैप रहता है, उस 2 से 5 मिनट तक बैकअप देने के लिए उन लोगों को इन्वर्टर खरीदने का जरूरत पड़ता है। क्योंकि वो जो जनरेटर होता है वो ऑटोमेटिक नहीं होता है कि पावर कट ऑफ होने से ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, उसको मैनुअल स्टार्ट देना पड़ेगा। तो पावर कट ऑफ होने के बाद जनरेटर स्टार्ट देने तक जो 5 से 10 मिनट का गैप होता है, उस टाइम तक बैकअप देने के लिए उन लोगों को भी इन्वर्टर को लगाना पड़ता है। तो उन लोगों के लिए किस तरह के इन्वर्टर का रिक्वायरमेंट होगा? उन लोगों के लिए जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर का कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगा, 2 kVA 3 kVA का इन्वर्टर होगा। बट एक 100 एम्पियर आवर का बैटरी भी उन लोगों के लिए मोर देन इनफ होगा, क्योंकि पावर का जो बैकअप है वो सिर्फ 10 मिनट के लिए चाहिए मैक्सिमम। क्योंकि 10 मिनट तक तो जनरेटर तो स्टार्ट हो ही जाएगा, तो सिर्फ 10 मिनट के लिए अगर बैकअप चाहिए तो एक 100 एम्पियर आवर का बैटरी भी एक 3 kVA का अगर टोटल लोड है उसको भी 10 मिनट से ज्यादा बैकअप दे देगा एक 100 एम्पियर आवर का बैटरी। तो उन लोगों के लिए एक 100 एम्पियर का बैटरी मोर देन इनफ। बट उन लोगों को इन्वर्टर लेना पड़ेगा हाई कैपेसिटी का, चाहे वो 2 kVA हो 3 kVA ऐसा रिक्वायरमेंट होगा। तो यही मैं बताना चाहता था कि इन्वर्टर और बैटरी का कैपेसिटी आपको मैच करके लेने का कोई जरूरत नहीं है। आप जब भी कॉम्बिनेशन सर्च करने जाएंगे इंटरनेट में कोई भी वेबसाइट में, तो आपको कॉम्बिनेशन भी उस तरह का ही दिखेगा। हाई इन्वर्टर है तो उसके साथ हाई कैपेसिटी का बैटरी है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों ही हाई होना चाहिए। आपका जैसा रिक्वायरमेंट है आप वैसे ही परचेस कर सकते हैं, वैसे ही असेंबल कर सकते हैं जैसे मैं किया हूं। तो आप बात कर लेते हैं मेरा कैसे एक्सपीरियंस रहा इस ये जो कॉम्बिनेशन में परचेस किया हूं। तो देखिए, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं कि मैं जहां पे रहता हूं बहुत ज्यादा पावर कट होता है। इवन मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी भी पावर नहीं है। आपको यहाँ पे अगर देख रहा होगा तो मेंस में आपको कोई लाइट नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ यहाँ पे बैकअप इको मोड पे लाइट आपको दिख रहा है, मतलब मेन पावर अभी नहीं है। तो इतना ज्यादा पावर कट होने के रीजन से मैं कभी भी इसको फुल डिस्चार्ज करके नहीं देखा हूं, क्योंकि मैं ही खुद फंस जाऊंगा। ट्रायल लेने के चक्कर में ऐसा हो गया कि फुल डिस्चार्ज करके मैं ट्रायल तो ले लिया, उसके बाद पावर भी कट ऑफ हो गया, तो मुझे अंधेरे में रात गुजारना पड़ेगा। तो फुल डिस्चार्ज वाला मैं कोई टेस्ट नहीं किया हूं। बट मैं 200 वाट का एक लोड टेस्ट किया हूं और 12 घंटे तक मुझे आराम से बैकअप मिला है। ऐसा नहीं कि 12 घंटे बाद ये डेड हो गया है। 12 घंटा बाद भी बैटरी का जो कैपेसिटी हो 20-25% तक मतलब अभी भी बचा था बैटरी में पावर। मैं टोटल बैटरी का जो 150 एम्पियर आवर कैपेसिटी है उसका 25% नहीं बोल रहा हूँ। आप अगर मेरा बैटरी का वीडियो देखें तो आपको पता ही होगा कि बैटरी कभी 100% डिस्चार्ज होता नहीं है, ये कभी पॉसिबल नहीं है लेड एसिड बैटरी के केस में। तो बैटरी का जो
कैपेसिटी है, बैटरी का जो एफिशिएंसी है उसको कैलकुलेट करते हुए उसका भी 20-25% कैपेसिटी बैटरी का बचा था 200 वाट लोड को टेस्ट करने के बाद कंटिन्यूअसली 12 घंटे तक। और मेरा जो पर्पस है, जैसे मैं बताया कि यहाँ पे पावर कट ज़्यादा होता है, तो 30 आवर्स का भी जब पावर कट हो जाता है तो मुझे अगर लाइट भी नहीं चला मेरा तो भी चलेगा, बट फैन चलना चाहिए, क्योंकि आपको पता है गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है। तो मेरे पास एक ऐसा चुटकू सा टेबल फैन है, 24 वाट का ये टेबल फैन है, और इसको ये जो मेरा सेटअप है 30 घंटा या फिर उससे ज्यादा बैकअप दे देगा। तो मैं उस हिसाब से खरीदा हूं, इन केस अगर लॉन्ग टाइम के लिए पावर का कट ऑफ हो जाता है तो मेरा कम से कम फैन चलना चाहिए। और उस टाइम पे ये मैं छोटा वाला टेबल फैन यूज करता है, हालांकि बड़ा फैन भी है, सीलिंग फैन भी है, बट वो अगर छोटा मोटा पावर कट होता है तब मैं वो सब यूज करता हूँ। अगर ऐसा होता है कि बहुत देर तक पावर नहीं आया तो मैं वो सब जो बड़ा फैन है उसको ऑफ कर देता हूँ, ये छुटकों को यूज करता हूँ ताकि मुझे और ज्यादा बैकअप मिले। तो यही था मेरा ये जो इन्वर्टर है और ये जो इन्वर्टर का बैटरी है, इस कॉम्बिनेशन को खरीदने का। और जो लोड टेस्ट के बारे में मैं आपको बताया वो मैं टेस्ट करके देखा हूं और बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो डाउट। बात करें अगर लुमिनस के बारे में, तो इन्वर्टर के मार्केट में लुमिनस बहुत ही एक फेमस ब्रांड है। आप आंख बंद करके लुमिनस का कोई भी प्रोडक्ट हो जो आपके लिए सुइटेबल लगे, चाहे वो कैपेसिटी हो चाहे उसका बजट हो, आप उसको आराम से खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज आप देख लीजिए, आपको अगर डोर स्टेप सर्विसिंग चाहिए, इन केस ऑफ ये बिगड़ जाता है, तो डोर स्टेप सर्विसिंग हर जगह पे हर सिटी में नहीं रहता है, तो अगर आपको चाहिए तो आप चेक कर लीजिए कि आपके शहर में वो सर्विस है कि नहीं। और अगर आपको ऐसा कोई जरूरत नहीं है, आप चाहे तो सर्विस सेंटर में उसको उठा के लेके जा सकते हैं, तो उस केस में आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। आप सर्विस सेंटर देख लीजिए कहाँ पे है, इनकेस कोई प्रॉब्लम होता है। बेसिकली आता नहीं है प्रॉब्लम। इन्वर्टर एक टोटली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, ये चलता रहेगा तो चलता ही रहेगा, बिगड़ने का कोई चांसेस नहीं है। हाँ, लॉन्ग टाइम के बाद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बट मैन्युफैक्चरिंग अगर फॉल्ट होगा तभी ये बहुत जल्दी बिगड़ सकता है, बट ना ये लॉन्ग टाइम तक आपको सर्विस दे देगा। बात करें बैटरी का, तो इसका पीरियोडिक मेंटेनेंस आता है, ऐसा नहीं कि बिगड़ जाता है। ओवर द टाइम चार्ज डिस्चार्ज होते होते इसका जो अंदर का फ्लूइड है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट है जिसको आप लेड एसिड बोलते हैं, वो धीरे धीरे लेवल घट जाता है, तो इसको रिफिल करने का जरूरत पड़ता है। वो भी आपका डोर स्टेप सर्विसिंग में हो जाता है अगर आपके शहर में वो सर्विस अवेलेबल है फ्रॉम लुमिनस। और दूसरा बात यही है कि आप जब भी इन्वर्टर खरीदने जा रहे हैं तो कोशिश करिए जो इन्वर्टर है और बैटरी है दोनों सेम कंपनी का खरीदने के लिए। इससे आपको जो वारंटी है, वारंटी मिलने में थोड़ा आसान होगा, थोड़ा इजी होगा। क्योंकि क्या होता है, इनकेस आपके पास लुमिनस का इन्वर्टर है और एक्साइट का बैटरी लगा है, इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम आ गया तो आप लुमिनस वालों को बुलाएंगे, उसका सर्विसिंग पर्सन आएगा, आके आपका देखेगा कि एक्साइट का बैटरी है और जितना भी दोष है सब आपके बैटरी पर ठूस देगा, आप बोलेगा कि बैटरी का प्रॉब्लम हो गया, उन लोगों को एक बहाना मिल जाता है। तो सेम इसका उल्टा भी होता है, इनकेस आपका बैटरी में प्रॉब्लम है तो आप एक्साइट वालों को बुलाएंगे और आके देखेगा अरे लुमिनस का इन्वर्टर है, ये तो कचरा है, ये इन्वर्टर बेकार है, ऐसे करके सब जितना भी गलती है लुमिनस पे ठोक देगा। वो अपना जो बैटरी है, अपना प्रोडक्ट है, उसको सही बताने की कोशिश करे, तो ऐसा एक बहाना ढूंढने की कोशिश करता है वो लोग। तो कोशिश करिए कि दोनों सेम कंपनी का ही खरीद दीजिए। आज के डेट में लुमिनस का बैटरी हो, एक्साइट का बैटरी हो, एमारॉन का बैटरी हो, तीनों का तीनों ही लीडिंग ब्रांड है, तीनों का प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चाहे आप दुकान में जाते हैं, चाहे आप ऑनलाइन सर्च करते हैं, वहां पे जो बड़ा बड़ा वर्ड यूज किया जाता है, जो आपके दिमाग के ऊपर से चला जाता है, जिस तरह से आपको कॉन्वेंस किया जाता है, आपको लुमिनस पसंद आया, आपको एमारॉन का बैटरी खरीदने के लिए कॉन्वेंस किया जाएगा, ऐसा ऐसा वर्ड बताएगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, और ऐसा ट्रैप से आप बच कर रहिए। लुमिनस का बैटरी 150 एम्पियर आवर का है, एमारॉन का बैटरी भी 150 एम्पियर आवर का है, दोनों ही 12 ट्यूबुलर बैटरी है, तो दोनों में 19-20 का ही फर्क होगा। तो आपको अगर लुमिनस पसंद है आप लुमिनस उठा के लाइए, एमारॉन का पसंद है तो आप एमारॉन उठा के लाइए, किसी का सुनने का जरूरत नहीं है। आज के डेट में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुका है, ऐसा नहीं है कि उस ब्रांड का बहुत खराब है, इस ब्रांड का बहुत अच्छा है। हाँ, जो लीडिंग ब्रांड है, लीडिंग ब्रांड का मैं बात कर रहा हूँ, आप आंख बंद करके लुमिनस, एक्साइट या फिर एमारॉन कोई भी कंपनी का बैटरी उठा कर ला सकते हैं। और बात करें इन्वर्टर का, तो इन्वर्टर लुमिनस अभी लीडिंग कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बाकी का आप चाहे तो बाकी कंपनी का भी इन्वर्टर खरीद सकते हैं, बट लुमिनस का एक प्लस पॉइंट यही है कि लुमिनस में वैरायटी बहुत ज्यादा है, एक वाइड रेंज का वैरायटी मिल जाता है। जैसे मैं लुमिनस का इसलिए खरीदा क्योंकि इतना लो रेंज में, इतना लो कैपेसिटी में सिर्फ लुमिनस का ही इन्वर्टर मुझे मिल रहा था और दूसरे कोई ब्रांड का मुझे दिखा ही नहीं, तो इसलिए मैं लुमिनस उठा के लाया। ऐसा नहीं है कि लुमिनस मुझे पसंद है, तो यही है रीजन मैं लुमिनस का इन्वर्टर लिया। और बैटरी का मैं तो जैसे आपको बताया कि दोनों सेम सेम लेंगे तो अच्छा होगा, और लुमिनस का बैटरी सही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है एक्चुअली वोल्ट मीटर है, बैटरी का वोल्टेज दिखाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको भी लगाना पड़ेगा, आपको अगर बैटरी का वोल्टेज देख के बैटरी का हेल्थ को समझना आता है तो आप लगाइए, वरना ये बस एक शो पीस बन के रह जाएगा। मुझे पता है तो इसलिए मैं इसको लगाया हूँ। और लास्ट में दो ही बात मैं आपको बताऊंगा, आज के डेट में आप अगर इन्वर्टर खरीद रहे हैं तो आप प्योर साइन वेव का ही इन्वर्टर खरीदीजिए, स्क्वायर वेव भूल जाइए, वो पुराना हो चुका है, एक्सपायर हो गया है, वो बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी है। आज के डेट में साइन वेव का ही आप इन्वर्टर खरीदीजिए। और बैटरी का बात करें तो 12 ट्यूबुलर बैटरी ही आप खरीदीजिए। फ्लैट प्लेट का जो बैटरी वो तो बहुत पुराना है, मतलब 30-40 साल पहले वो यूज होता था,
मतलब तब से वो चल रहा है। आज के डेट में इन्वर्टर बैटरी के केस में ट्यूबुलर बैटरी फेमस है। तो ट्यूबुलर में भी दो तरह का होता है, एक शॉर्ट ट्यूबुलर, एक है टॉल ट्यूबुलर। एक टॉल ट्यूबुलर बैटरी है, डेफिनेटली शॉर्ट ट्यूबुलर से टॉल ट्यूबुलर का बहुत ज्यादा एडवांटेज है। आप आपके घर के लिए खरीद रहे हैं, मतलब क्या आप लॉन्ग टर्म के लिए उसकी यूज करने वाले हैं, तो कोशिश करिए। मुझे पता है कि टॉल ट्यूबुलर का प्राइस ज्यादा होगा, बट उस प्राइस को आप कोशिश करिए थोड़ा एफोर्ड करने का, थोड़ा ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करने वाले हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक टॉल ट्यूबुलर बैटरी ही अच्छा होता है रादर देन की एक शॉर्ट ट्यूबुलर बैटरी। तो ये दो पॉइंट आप दिमाग में रखिए। हमेशा प्योर साइन ऑफ इन्वर्टर टॉल ट्यूबुलर बैटरी का कॉम्बिनेशन खरीदने की कोशिश करिए आज के डेट में। तो यही था एक छोटा सा रिव्यू मेरे इन्वर्टर के बारे में, इसको यूज करने के बाद कैसा मेरा फीडबैक रहा, कैसे एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में, उसके रिलेटेड। तो आपको अगर इन्वर्टर लेना है, सिर्फ इन्वर्टर नहीं उसके साथ बैटरी भी आपको लेना पड़ेगा। तो इन्वर्टर का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और बैटरी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, दोनों वीडियो में सेपरेटली बना कर रखा हूं। यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा होगा, आप इस लिंक को चेकआउट करके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे उस दो वीडियोस पे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।